Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 3, that is poverty as a challenge. In my previous video, I discussed you about that what is poverty and also that what is social exclusion and vulnerability. Yesterday we have here at poverty line. What is poverty line? Now I am continuing this topic, that is poverty line. Now poverty line, as you all know, that it is the level at which we considered about a person's either the poverty level of a person. With the help of poverty line, we considered the poverty level of a person. Okay. Now here we are here that while determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement, etc. are determined. What we are determined for find out the poverty level of a person. In our country, in India, a minimal level of food requirement. हमारे कंट्री में हम सबसे कम लेवल देखते हैं फूड रिक्वायरमेंट को, कि कम से कम एक पर्सन की को हेल्दी रहने के लिए कितना खाना, कितने भोजन की आवश्यकता है. ठीक है. क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, इनको चेकआउट करते हैं टू चेक द पॉवर्टी लेवल ऑफ ए पर्सन, ऑफ अ फैमिली और ऑफ ए सोसाइटी. ओके. आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस, हम इन चीज़ों के लिए इन चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं. नाउ दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज़. अब इन सब को हम क्या करते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि मिनिमम इतना फूड चाहिए वो कितने का आएगा, इतनी क्लोथिंग चाहिए, फुटवेयर चाहिए, वो क्या प्राइस में है. तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या डिसाइड किया कि हर एक पर्सन की कम से कम एस्टिमेट किया है हमने कि इतनी क्या होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, सो दैट कि दैट पर्सन लिव अ गुड लाइफ, कि वो पर्सन एक अच्छी या हेल्दी जीवन जो है वो स्पेंड कर सके. ओके. सो तो हमने क्या किया, वी आर मल्टीप्लाई द फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाई बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement. बच्चे यहाँ पर ना इसको रीड करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू दैट one another thing, that is while determining the poverty line we are using the two methods. Okay, are you understanding? Yes students. तो मैंने क्या कहा कि हमें फूड रिक्वायरमेंट के लिए, हम पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए वी आर यूजिंग द टू मेथड्स. हम दो मेथड्स अपनाते हैं टू फाइंड आउट द पॉवर्टी लेवल ऑफ ए पर्सन. And these methods are, I will read it after this. First, you just understand the methods. Okay. The methods of determining the poverty level. One is calorie method and second is income method. Now, what is calorie method and income method? बच्चे अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं. We are estimating the what? We are estimating the food requirements. क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, और उसको हमने किस में टर्न किया, वी आर टर्निंग ऑल दीज थिंग्स इनटू द प्राइसेस. ओके. सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एस्टिमेटिंग द फूड रिक्वायरमेंट with the help of calorie method. Under this method we observing that we estimating the minimum level of food requirement for a person. Minimum food requirement for a person, कि एक पर्सन को एटलीस्ट कितना फूड चाहिए, उसके भोजन में एटलीस्ट कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, कितना उसको बैलेंस डाइट में अगर हम लेते हैं तो वो बैलेंस डाइट कितनी होनी चाहिए. ठीक है. अब इसके लिए हमने क्या टर्न किया कि बैलेंस डाइट से देखो, हम एज यू रीड इन योर साइंस दैट आवर फूड इज टर्निंग इनटू कैलोरीज इन आवर बॉडी. हमारा फूड जो है वो कैलोरीज फॉर्म करता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं. ठीक है. तो अब
कैलोरीज में हमने उसको टर्न कर दिया कि एक पर्सन के फूड में कम से कम इतनी कैलोरीज होनी चाहिए, तभी वो पर्सन एक बैलेंस डाइट जो है वो ले रहा है। ठीक है, तो हमने क्या टर्न किया कि हमने फूड रिक्वायरमेंट को टर्न कर दिया एस्टिमेट करने के लिए इज इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। okay, now there is a person required at least 2400 calories in its food in rural area। एक पर्सन को डेली एक दिन के फूड रिक्वायरमेंट्स हैं ये 2400 कैलोरीज चाहिए इन इट्स फूड इन रूरल एरिया में, एंड 2100 कैलोरीज चाहिए अपने फूड में इन अर्बन एरिया। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई इट इज डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, why it is 2400 in rural area and 2100 in urban area? So the answer is that in rural area people do lot of physical work as compared to urban area, and you all know that when we are doing the physical work, when we are burn more calories, तो हम burn कर रहे हैं ज़्यादा calories को, that's why we need 2400 calories in the rural area, and as comparatively urban areas we need only 2100 calories in our food। okay, so this is the calorie method by which we, if a person is not getting this much of calories in its food per day, it means that is not able to fulfill its minimum food requirements and he is below the poverty level, वो poverty line से नीचे जा रहा है। ठीक है, नाउ सेकेंड मेथड इज इनकम मेथड। नाउ आई टोल्ड यू दैट आफ्टर एस्टिमेटिंग द फूड रिक्वायरमेंट्स वी आर टर्निंग मल्टीप्लाइंग देम इनटू रुपीज, उनके प्राइसेस को हमने रुपीज में टर्न कर दिया। इन दिस वे वी आर ऑब्जर्विंग द इनकम मेथड टू डिसाइड द पॉवर्टी लेवल ऑफ ए पर्सन। Under this, what we have to do, we have to decide the minimum income। हमें क्या डिसाइड करना है? मिनिमम इनकम ऑफ अ पर्सन, so that he or she can, वो क्या कर सकता है? can manage the food for his or her, वो अपने लिए फूड जो है वो कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, फूड ले सकता है, परचेज कर सकता है, तो हमें उसके पास इनकम होनी चाहिए ना, मिनिमम इनकम भी होनी चाहिए ताकि वो अपने लिए इस कैलोरीज तक का फूड जो है वो अपने लिए परचेज कर सके। तो अब इनकम लेवल बच्चे, मैंने आपको कल बताया था that the income is different in different countries, different at different times and in different countries, ये different है। now we are talking about India, तो हम इंडिया की ही बात करेंगे। so in our country we are having the income method, and according to this income method if a person burn, here it is, the poverty line for a person was fixed at 816 per month per rural area, for rural area। कितना है इनकम लेवल? 816 इनकम लेवल, at least 816 rupees for rural area। this is not for a family, this is for a per person। एक पर्सन की इनकम कम से कम 816 रुपीज़ होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर ये देखोगे कि हर एक फैमिली का मेंबर तो जो है अर्निंग नहीं होता, अर्निंग हैंड नहीं होता, तो यहाँ पर ये आता है कि अगर एक फैमिली में 4 मेंबर हैं तो अगर 1 या 2 भी अर्न कर रहा है तो उनकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि पर हेड इतना खर्चा आ जाए। 816 रुपीज़ रूरल एरिया, ठीक है, एंड दिस इज 1000 रुपीज़ फॉर अर्बन एरिया। और अर्बन एरिया में एक पर्सन पर कितना खर्चा आ रहा है? एटलीस्ट 1000 रुपीज़। वाई? बिकॉज prices are low in rural areas and it is little bit high in urban areas। okay, so this is income method।
with the income method we are observing the income level of a person. If a family income is below this level, it means that family is below the poverty line. तो वो फैमिली जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. क्लियर? देखिए, नाउ आई एम रीडिंग दिस. अब हम इसको रीड करेंगे एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. सो लेट अस स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, that we are multiplying this in rupees and the present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on a desired calorie requirement. तो ये हमने किस पर डिपेंड कर दिया? कैलोरी रिक्वायरमेंट्स पर. फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, पल्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा, इन सब को हमने कैलोरीज में टर्न कर दिया. Together provide these needed calories. The calorie needs vary depending on age, sex and type of work. Calories also depend on these things. Age, किस एज का बच्चा है या बूढ़ा है या यंग पर्सन है, ठीक है. सेक्स, मेल है या फीमेल है. टाइप ऑफ वर्क, वो किस तरह का काम कर रहा है, फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहा है या सिटिंग वर्क ज़्यादा कर रहा है, किस तरह का वो काम कर रहा है, ठीक है. वर्क दैट अ पर्सन डज. And the accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day. इंडिया में accepted average calorie requirement क्या है? 2400 calories per person per day in rural area and 2100 calories per person per day in urban area. Since people living in rural area, now people are living in rural area, engage themselves in moral physical work, that's why they need more calories as compared to urban areas. Okay, now the monetary expenditure per capita needed for buying these calories requirement. अब क्या चाहिए? इसका एक्सपेंडिचर चाहिए in terms of food grains etc. is revised periodically taking into consideration the rise in prices. अब ये जो इनकम है we are revising it periodically, मतलब आफ्टर सम टाइम हमने जो मिनिमम लेवल ऑफ इनकम डिसाइड किया हम इसको चेंज करते रहते हैं. वाई? बिकॉज देयर इज द राइजेस इन प्राइसेस. क्योंकि गुड्स के प्राइसेस क्या हो जाते हैं? राइज हो जाते हैं. अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा? फूड कॉस्टली आएगा. तो नेचुरल है कि जो इनकम लेवल है वो भी इंक्रीज होना चाहिए. ओके, सो दिस इज रिवाइज periodically. Now on the basis of these calculation for the year 2011-12, here we have the data of the year 2011-12. According to 2011-12, the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month, and this is for rural area, and 1000 rupees per month this is for urban area. And if a person income is below this and despite less calorie requirement, it means that person is below poverty line. So this is a at least income level for a person. और यहाँ पर आपने ये बात ध्यान रखनी है कि with this income he or she is just arranging the minimum or basic requirements. He or she is not able to lead a luxurious life with the help of these income. Okay. So higher amount for urban areas has been fixed because of high prices of many essential products in urban centers. And in this way, in the year 2011-12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about rupees 4080 per month will be below the poverty line. And a similar family in the urban areas would need a minimum of rupees 5000 per month to meet their basic requirements. ठीक है? And the poverty line is estimated periodically. Normally every 5 years by conducting sample surveys. These surveys are carried out by National Sample Survey Organization. ठीक है? तो इसमें वो क्या कह रहा है? रीड इट वेरी केयरफुली अगेन. 2011-12 के अकॉर्डिंग अ फैमिली लिविंग इन फॉर 5 मेंबर. अभी मैंने आपको बताया ना कि दिस इनकम इज ऑफ 816 रुपीज एंड 1000 इज
पर्सन. अगर एक फैमिली में 4 या 5 मेंबर हैं तो उनका मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए. तो देयर इनकम 5 मेंबर्स की फैमिली है तो देयर इनकम लेवल एटलीस्ट 4080 रुपीज़ पर मंथ बिलो एंड विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन. और फिर भी वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है. और अर्बन एरिया में अगर एक पर्सन 5000 पर मंथ एटलीस्ट उसको चाहिए टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स. नाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली. इसको भी हम पीरियडिकली एस्टिमेट करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज NSSO. दिस इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट time to time measuring the poverty line or the poverty level of the country. Normally after 5 year, और normally कितने बार करती है, after 5 year. And then NSSO is the full form is National Sample Survey Organization. This is important for your 1 marks question. However, for making comparison between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line. However, means World Bank, international organization जो है, they are using a uniform standard. एक जैसा standard use करते हैं to measure poverty line throughout the world. And according to them, if a person minimum availability is $1.90 per person per day. If a person doesn't have this much of income, that person is below the poverty line. Okay, so this all about your poverty line. Our next topic is poverty estimate. But today I am not discussing this. Today you just have to read this poverty line. Okay, that's it for today. Thank you.